सब मिलकर एक बार प्रेम से बोलना है, जय श्री राम। ये आवाज अगर हमारा ऋण चुकाने के लिए राम मंदिर का 500 बरस का जो कष्ट चला गया है, उसके लिए अगर तन से बोलना है तो एक बार बोलिए जोर से, जय श्री राम। आज हम सबके बीच में जो उपस्थित हो रहे हैं और साक्षी के रूप में हमारे बीच में अंबरपेट के शेर एक्स मिनिस्टर कृष्णा यादव जी उपस्थित है। उनके लिए हम क्या बोल पाएंगे। हर फूल खुशबूदार कभी नहीं होता, हर पत्थर चमकदार भी कभी नहीं होता। हर फूल खुशबूदार कभी नहीं होता, हर पत्थर चमकदार कभी नहीं होता। कृष्णा यादव जैसे तो कई देखे होंगे, लेकिन एक्स मिनिस्टर दयालु कृष्णा यादव जैसा दूसरा और कोई नहीं होता। हर घर, हर गरीब के घर पर भाई का नाम है। जब हम श्री पी रामस्वामी जी के साथ हमारा महाराजगंज और इनका हिम्मतनगर दोनों मिलकर रहता था, हर एक काम मिलकर करते थे भाई के साथ। आज उनके लिए भी हर जगह हमारा सेवा चल रहा है। तो आज दीपावली का मिलन के पर्व काल पर हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। हम सबके प्रतिनिधि के रूप में दया के सागर और हिंदू रक्षक, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की बात को ताल ठोक कर बताने वाले सुधांशु जी त्रिवेदी आज हम सबके बीच में पधार रहे हैं। हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं, आज गत कई वर्षों से हम सब मिलकर कितने बड़े प्रयास करने के बाद हम सबको भी एक वृक्ष मिला है। वह वृक्ष है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। काशी का हाल क्या था, राम जन्मभूमि का हाल क्या था, कैसे कैसे संकटों में अपने भारत देश में रहकर ही हमको कुंदलने वाले कैसे थे। किसी को एक बात न बोलते हुए, किसी को एक लकड़ी का मार नहीं बोलते हुए आज इतने बड़े भारत के आन बान शान मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के आध्वर्य में हो रहा है। हम सब जिस प्रकार जय श्री राम का नारा लगाकर 500 बरस के इस बीमारी को निकालकर मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को प्रतिष्ठा का काम भी हम सब मिलकर पूर्ण करे हैं। क्यों कलौ हरि नाम संकीर्तनम। इस कलयुग में अगर कोई संकल्प पूर्ण होना है तो वह है हरि नाम। जो हम जय श्री राम का नारा लेकर आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, अब हम आगे चलकर जय श्री कृष्ण का नारा लेकर कृष्ण जन्मभूमि को भी उन्हीं के ही आध्वर्य में संपन्न करना है। सभी उपस्थित भाइयों को, क्योंकि बड़े महारथी आ रहे हैं, ऐसे समय हम बात करना उचित तो नहीं है, फिर भी आज हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवारजनों के बीच में कई प्रकार के बाधाएं उपस्थित हो रहे हैं। बड़े छोटों का अनादर नहीं हो रहा है। हम इसका कारण और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर पर, हमारे बीच ही वह बाधाएं है। वो क्या बाधाएं है? जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, एक छोटा सा मकान जब बनाना है ना, तो जब बेसमेंट के समय पूरा परिवार वहां खड़ा होता है, एक दूसरे को पूछता है, बेटा 7 गंबे ईंट रेती डाले ना, सीमेंट डाले ना, देखा ना, गिना ना तू बोल के। लेकिन जब बेसमेंट अच्छा होने पर हिम्मत होता है। कौन सा हिम्मत होता है? कितनी भी मंजिल हमारा मकान क्यों न हो, हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन आज हमारे इस परिवार में इस संकट को, इस देश के अंदर एकता अखंडता के दुख का कारण हमारे यूथ बच्चे हैं। हम उनकी पढ़ाई के लिए गोकुल छोड़ दिए,
गुरुकुल को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कहाँ होती है वहां हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा क्रिश्चियन का स्कूल जहां मुसलमान मैनेजमेंट है, ऐसे जगहों पर हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, वहां मिनिस्टर का बेटा पढ़ता है, वहां एमपी का बेटा पढ़ता है, लेकिन हमारा परिवार उन्हीं वृक्ष से छाया मिलता है, लेकिन वो वृक्ष को हम होकर ही सुखा दे रहे हैं। इसके लिए हम सब ध्यान रखना है। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने कुल धर्म, कुलाचार, ये सब में अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो आने वाला समय इंडिया जाकर जैसा भारत हो गया, उसी प्रकार अखंड हिंदू राष्ट्र होकर हम सबको सदैव चेतन बनाते रहेगा। आज हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है। सभी से हाथ जोड़कर मैं एक ही निवेदन करता हूं, मेरा वोट डालने से मेरा कार्य पूर्ण हो गया ऐसा मत मानिएगा। जिस घर में कितने किराएदार है या हमारे पास आजू बाजू कितने हमारे परिचित लोग हैं, सबसे निवेदन करिएगा, जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है, जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की अखंडता के लिए कईयों से लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम अवश्य वोट डालकर उनको एक धैर्य देना है। जीतना हारना और बात है, लेकिन हमारा धर्म बिगड़ रहा है। आज जन जागरण के तहत सभी को एक एक पत्र भी आया होगा। उस पत्र में हमको जानते होंगे 40,000 माताओं का अपहरण हो गया है। हम सब भी विचार करना है, 18 से 19 वर्ष की हमारे बहनों का अपहरण हो गया है। 10,000 लोग हैं। वैसे हमारे पास एक 50,000 लोगों की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जो अपहरण करा है उनका लक्ष्य एक एक माँ के पास 8-10 संतानों का है। उनका वोट बैंक कैसा बढ़ रहा है, 10 से 20 साल में उनका आयोजन क्या है, उनका विचार क्या है, वहां हम सबकी दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो हम इतने सब बड़े बड़े इमारत बनाकर लगाएंगे और कोई यूं ही आकर उसको उठाकर ले जाएगा। ऐसे समय अगर हम देखते ही रहना पड़ेगा और कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए परिवार के अंदर, समाज के अंदर, भाईचारा के अंदर नहीं बढ़ते हुए एक ही बात कहता हूं, क्योंकि और भी कोई वक्ता है बोलने वाले, ज्यादा देर समय लेना भी उचित नहीं है। मेरा एक ही सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, 30 तारीख का उत्सव है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस उत्सव को मनाना है। जैसा घर पर शादी है तो पंच को ध्यान रखते हैं, अगर 5 लोग नहीं है ना तो हमारा मन गवाह नहीं करता। ऐसा ही वोट डालते समय तुम बाजू के 5 जनों को साथ ले जाकर अवश्य वोट डालिएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक बात कहता हूं, गर्दन से ऊंची छाती कभी नहीं होती। सनातन वैदिक हिंदू धर्म से ऊंचा दूसरा कोई धर्म नहीं होता। ध्यान रखना, अगर चिराग ही नहीं है तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? इसके लिए जाति पात में, बड़ा छोटे में, अपना पराये में ध्यान मत दीजिएगा। सभी में आत्मा है। राम राम जय श्री कृष्ण बोलने का कारण एक ही है, तेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम। यह अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने हमको यह नाम प्रदान दिया है, उसका मान रखना है। और जितने भी अपने भाग्यनगर में भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारत देश, जो पहले ही पार्टी में नाम आया उसको सिद्ध करने वाले को जिताकर हम असेंबली को भिजाना है। और एक बार हमारे तेलंगाना में भाजपा सरकार आने के लिए हम सब भी मिलकर प्रयास करना है। बस मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। एक बार हरि नाम हम सब मिलकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हमारे भाजपा का
एक बहुत सुंदर सा और छोटा सा नारा था जो मोदी जी ने दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसमें आज एक और चीज हमने जोड़नी है, सबका पुरुषार्थ। मतलब जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और हमारे दिल में तो ये है, जैसे हम लोग आम खास में बात करते हैं, अरे भाई मोदी जी, अमित शाह और योगी जी आना सब संभाल ली। वे सब संभाली का ना, मतलब वो लोग संभालेंगे तब जब हम उनके साथ मिलकर पुरुषार्थ करेंगे। भाई हम तो चुनाव के दिन आराम से छुट्टी पर जाएंगे जैसे भाई ने बताया है, या हमको ये लगता है कि हमारा एक वोट से काई हुई, तो आप विश्वास कीजिए वो एक वोट ही हमारा मोदी जी की ताकत है। तो मोदी जी से आप अपेक्षा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएं और हम खुद घर में बैठेंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या शायद नहीं। इसीलिए हमको अपना पुरुषार्थ करना है। मतलब पांचवा जो सेंटेंस हमने यहां पर जोड़ा है कि हमारा पुरुषार्थ, सबका पुरुषार्थ, वो आज से हमको यहां पर एक यानी कसम जैसी लेकर जानी है कि हम तो मतदान करेंगे ही, लेकिन साथ में हमारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, जितने लोग शायद मिस कर जाते हैं, उनको भी हम प्रेरित करेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी जो पहली बार मतदान करने जा रही है, उनको भी हम समझाएंगे कि भाई हम जीवन में जब कभी कोई चीज पहला करते हैं, यानी घर में हम अगर रसोई भी बनाते हैं तो सबसे पहला भोग अपने प्रभु को लगाते हैं। तो जीवन में अगर हम पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो क्या वो मतदान राम मंदिर हेतु नहीं होना चाहिए? क्या अगर वो राम मंदिर हेतु होना चाहिए, तो क्या श्री राम जी के श्री चरणों में वो हमारा पहला मतदान नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब हमको अपनी युवा पीढ़ी को यह समझाना रहेगा, क्योंकि कुछ एक लोगों को एक तरह का समझ लीजिए कीड़ा होता है सेक्युलरिज्म का, हमको इस कीड़े को निकालना है। सेक्युलरिज्म ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम हिंदू है तो हिंदू ही बनकर रहें और कट्टर हिंदू बनकर रहे। वैसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, जो हमारे राज्यसभा सदस्य है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप विश्वास कीजिए, हम तो उनको डिबेट वगैरह में देखते ही हैं, लेकिन अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी। मतलब चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लो उनका ज्ञान, राजनीतिक क्षेत्र में ले लो उनका ज्ञान, इतिहास में ले लो, साहित्य में ले लो, या आधुनिक दर्शन में ले लो। यानी आज के समय में सिर्फ भाजपा में नहीं बोल रहा हूं, देश भर में उतना प्रचंड विद्वान प्रवक्ता किसी भी लेवल पर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी को आमने सामने बैठकर सुनेंगे, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुने, उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जैसे भाई ने बताया है कि भाई हमारा सबसे बड़ा पर्व आ रहा है 30 तारीख के दिन। हमारे अंबरपेट के प्रत्याशी भाई कृष्णा यादव जी, हमारे मुशीराबाद के प्रत्याशी, और हमारे गोशामल के प्रत्याशी हिंदू हृदय सम्राट भाई राजा सिंह जी भी। मतलब इनको इतने मतों से विजयी बनाइए कि अगली बार इनके सामने कोई ठहरने के लिए 10 बार सोचे कि भाई भाजपा का प्रत्याशी अगर कृष्णा यादव है तो क्या उनके सामने हम ठहरे क्या। तो हमने यहां पर आज ये शपथ लेनी रहेगी कि इन भाइयों का हम बिल्कुल हृदय की गहराइयों से साथ देंगे, इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे। 30 तारीख को शाम में 6 बजे ही हमने अपने आप को रिलैक्स होना है। अभी एक भाई सभागृह से बता रहे थे कि भाई पहले मतदान दे दे उसके बाद छुट्टी मनाएं। नहीं, पहले मतदान दे दे उसके बाद प्रेरित करें। छुट्टी तो हम शाम में 6 बजे के बाद मनाएंगे और उत्सव 3 तारीख के दिन मनाएंगे। तो आप विश्वास कीजिए, अगर हमने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की है तो हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी होते हुए देखने की खुशी हमको मिलेगी। तो आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि 30 तारीख के दिन बढ़ चढ़कर इस उत्सव में हम शामिल हों, और आप लोग सभी पधारें। थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन जब सुधांशु जी का उद्बोधन हम सुनेंगे तो उस विलंब को हम भूल जाएंगे और एक संतुष्टि के साथ में हम अपने घर जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास रहेगा। आज भारत देश का अगर हम स्थिति देखते हैं तो हम सभी को पता है कि किस प्रकार की शक्तियां पूरे भारत देश को, और देश का जो आत्मा होती है, देश की जो प्राण है, जो धर्म है, उस सनातन हिंदू धर्म को नाश करने का जो प्रयास आज जो शुरू है, इस सनातन धर्म को अगर हमें बचानी है, जो पूरा
विश्व के लिए और पूरा मानव जाति के लिए जो शांति या उनकी जो मानवता का जो मुख्य उद्देश्य जो होती है मोक्ष प्राप्ति की, अगर उस प्रकार की जो वातावरण या राम राज्य की अनुभूति देने वाला हिंदू राष्ट्र का अगर हमें स्थापना करनी है, तो उसके लिए प्रयत्न करने वाले नायक जो रहते हैं, जो लीडर्स है, उनको चुन के लाना अत्यंत आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही संतोषजनक एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने जो लिया है, वो पूरा हलाल जिहाद के अगेंस्ट में उन्होंने एक स्टेप उधर लिए है, बहुत ही सराहनीय है। हलाल इकोनॉमी जो आज 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं, भारत के इकोनॉमी के समांतर इकोनॉमी वो लोग निर्माण करना चाहते थे, उसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो हलाल इकोनॉमी को तोड़ने का पहला प्रयास जो योगी आदित्यनाथ जी ने उधर किए हैं, हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करते हुए उन्होंने सभी उधर सुपरमार्केट्स में रेड भी शुरू कर दिए हैं। इसी का आदर्श लेते हुए हम केंद्र सरकार से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा हर एक स्टेट में हलाल इकोनॉमी का तोड़ने का अगर प्रयास हुआ तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो हमारे सपना है उसमें हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। क्योंकि आज ये जो जमायत उलेमाए हिंद करके जो प्राइवेट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेशन जो दे रहा है वो इलीगल है भारत देश में या पूरा वर्ल्ड में। ये जो 5 इस्लामिक संगठन जो आज भारत देश में जो इलीगल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए 60,000 रुपया ले रहे हैं, उसके ऊपर वापस हर साल के लिए वो रिन्यू होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर हम देखते हैं तो हल्दीराम्स का 200 प्रोडक्ट्स है, अगर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 60,000 रुपया अगर वो आज दे रहे हैं तो कितने करोड़ हो जाएंगे आप सोच सकते हैं। आज बाबा रामदेव जी भी अभी एक्सपोर्ट करना है तो उनको भी हलाल सर्टिफिकेशन लेने की एक ऐसे नौबत आ गई है। तो इस स्थिति को अगर हमें बदलना है और भारत देश को वापस हिंदुओं के हित में या हिंदू धर्म के हित में अगर हमें एक व्यवस्था को निर्माण करनी है, तो जो बीजेपी है जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है, उस पार्टी को हम सभी को जिताना होगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को काम करके इस भारत देश को 2025 में भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प हमें लेना होगा। जय श्री राम। के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, संग शक्ति कल युगे सुधा है धर्म के लिए। धर्म के लिए मिलके बोलिए मेरे 1 2। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना,
व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे धर्म भूमि कर्म भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, तमस चीरते हुए, धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। एक और गीत गाते हैं साथ में, मैं बोलता हूं मेरे साथ साथ पीछे पीछे आप लोग। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तूने अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। और हम सब समझ रहे हैं कि हिंदू का संगठन होना आवश्यक है, लेकिन ये जो लड़ाई है वो आज से भी कठिन परिस्थिति में 1952 से शुरू हुई है भारतीय जनसंघ से। और मुझे ये कहना है कि जो धारा 370 मोदी जी के कारण रद्द हो गया, उसके लिए 1953 में जो पहला आंदोलन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, उस आंदोलन में उनके साथ मेरे पिताजी मधुकर राव महाजन थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर मैं उनका स्मरण कर रही हूँ। और बम्बई के वो पहले कैंडिडेट रहे 1957 में। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि 370 की जैसी बात हमने हासिल की है, वैसी ही समान नागरिक कायदा, इक्वल सिविल कोड, यह बात कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो 15 महिलाएं थी, उनमें से जो हंसा मेहता जी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बताया था कि देयर शुड बी इक्वल सिविल कोड, समान नागरिक कायदा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के इस अवसर पर हम ये महिलाओं की भी याद रखनी चाहिए और हमें बहुत एक प्रयत्न होने चल रहे हैं, जैसे सेंटर में वैसे आपस में भी संगठित रहकर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसलिए हम प्रयत्न करें तो ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो दिवस हम संविधान दिन मना रहे हैं, उसको हमारे प्रति एक आदर भाव व्यक्त होगा। धन्यवाद। 2 लाइनें मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, ये कवि प्रदीप की लिखी हुई कविता है। गगन गूंजता नारों से मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, नेता से जनता से और
फौजों की खड़ी कतारों से। गाना तो बहुत लंबा है, लेकिन वो 2 लाइनें जो इस माने आज के वातावरण में माने रखती है, वो मैं अब बोल रहा हूँ आपको। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। सारी पत्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप लोगों को जब भी मौका मिले, यूट्यूब पे ये गाना है, ये गाना पूरा सुनिए। इसकी एक एक लाइन तलाक पिक्चर का गाना है, और एक एक लाइन इसकी आज बहुत सार्थक है। सबको ये गाना सुनना चाहिए। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, हम लोग मोहल्ले में चारों तरफ माइक के ऊपर गाने बजते हैं, तरह तरह के गाने बजते हैं देशभक्ति के। ये गाना नहीं बजता, ये लोगों को याद नहीं है। इस गाने की एक एक लाइन आज सार्थक है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग जब भी मौका मिले, घर जाके या कहीं भी, आज जरूर ये गाना सुनिएगा, पूरा गाना सुनिएगा। मेरे को याद है, लेकिन अभी मैं ये गा नहीं सकता क्योंकि मैं लिख के नहीं लाया, पूरा याद भी नहीं मेरे को, इसलिए। लेकिन ये 2 लाइनें हमने बचपन में सुनी थी, तब 60s के टाइम पे जब ये पिक्चर आई थी उसके बाद, और आज तक ये लाइनें हमें याद है। आप लोग भी इन लाइनों को याद रखिएगा, क्योंकि आज के जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर का दर्शन होने वाला है अपने को। सारी दुनिया में इतनी जल्दी हमारा राम मंदिर बन रहा बोले तो राम जी का अपने को आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद में इस देश के सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु त्रिवेदी जी का जो संगठन के अपनी सबके ओर से आवाज जो उठाए, वो आवाज से आज सारी दुनिया में जो आवाज उठाने वाले हैं उनका आवाज बंद हो गया है। जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर का दर्शन अपन सब करने वाले हैं, और देश में एक प्रयास चल रहा है दूसरे लोग का विस्तार करने का। ये भाग्यनगर में भी पुराने शहर से नए शहर को, उधर जुबली हिल्स हो, खैरताबाद हो, इधर अंबरपेट हो, उस लोगों का विस्तार करने का प्रयास चल रहा है। इस प्रयास को रोकना है अपने को। हिंदू संगठन के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे अंबरपेट के क्षेत्र में जो भी मित्र बंधु रहते हैं, वोटर्स रहते हैं, हमारा निम्नतम विनती है छुट्टी पे ना जाए। 30 तारीख नवंबर के 5 बजे तक अपने क्षेत्र में रहे, अपने बंधु मित्र जो भी अपने से जुड़े हुए हैं, और व्यापारी के लोग ज्यादा हैं, आपकी बात 10 लोग सुनते हैं। आपका प्रयास यही होना चाहिए, उनका वोटिंग 100% कमल के निशान पे डालने का प्रयास होना चाहिए। और छुट्टी बनाने में भी कहीं किधर भी नहीं, अपन जाने नहीं देना, छुट्टी नहीं है। 5 बजे के बाद छुट्टी। और अभी हमारे मित्र ने कहा 3 तारीख में जश्न बनाएंगे, बोलो जरूर। एक हमारे क्षेत्र में पार्लियामेंट के मेंबर हमारे जी किशन रेड्डी साहब है, हमारे कारपोरेटर करने उमा रमेश यादव है, बीच में एक गैप आया है।
ये गैप को फिलअप करना है, ये आपके हाथ में है, आपका परिवार के हाथ में है, आपके समाज के हाथ में है। सो आपका प्रयास यही रहे, बारी से बारी वोटिंग करें। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के एक सेवक के रूप में, किशन रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना में एक सेवक के रूप में आपके साथ एक मित्र के सर का हमें स्वीकार करें। कमल के निशान को वोट दीजिए। ट्रिपल इंजन का सरकार एक क्षेत्र में चाहिए, कॉर्पोरेटर, एमपी, ये एमएलए का भी फिलअप करिए। ये आपका प्रयास है। आपसे निमंत्रण विनती करता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में इस बार डबल इंजन सरकार किशन रेड्डी के नेतृत्व में आने वाले हैं। ये आपके प्रयास से, आपके वोटिंग से, 100% वोटिंग से आने वाला है। ये दो शब्द आपसे मिलके बहुत कम समय में हमारी सौभाग्य प्रकट करता हूं। इतनी जल्दी में मैं सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा मेंबर के 2 दिन में दो बार हमसे उनसे मिलन हुआ। मैं सौभाग्य आभार प्रकट करता हूं। कल रात में हमारे क्षेत्र में लॉयर्स का भी एक सम्मेलन हुआ, उसमें भी मिलने का हमारे को जो आभार का था। आज भी आप सबके बीच में एक सेवक के रूप में सुधांशु त्रिवेदी जी सीनियर एडवोकेट है। मैं भी MA-LLB 91 में का, तो मेरे जूनियर एडवोकेट हूं, उनके सामने एक सेवक के रूप में आपके सामने आ रहा हूं। समाज की सेवक के वास्ते, सनातन धर्म के वास्ते, धर्म के नाम पे सेवक को अवकाश दीजिए, वोट दीजिए। कमल के निशान पे डबल इंजन सरकार किशन रेड्डी का नेतृत्व में आगे बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का अपने अपन सब मिलके प्रयास करेंगे बोल के ये 2 शब्द विनती करते हुए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे कैनवसिंग 4 दिन ही है। आप सब लोग 30 तारीख के दिन 100% वोटिंग, और कोई भी छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं। अपना फंडामेंटल राइट वोटिंग कराना है बोल के मैं आप सबसे